प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत करता हूं आप लोगों का पसंदीदा परिवार तेजस क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आज का सेशन, आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार और मज़ेदार होने वाला है। आज हम लोग देखने वाले हैं सोशल साइंस के वैसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ये प्रश्न अगर आप देख लेते हो तो सोशल साइंस से आपका डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। बिना देरी करते हुए इस सेशन को चलिए स्टार्ट करते हैं। को पूछेगा बिहार बोर्ड 2025। यही है वह प्रश्न जो बिहार बोर्ड में आपसे पूछे जाएंगे, सोशल साइंस के प्रश्न। इसके अलावा अलग से कुछ भी नहीं आने वाला है। यही है वो ओरिजिनल पेपर जो 2025 में बिहार बोर्ड के द्वारा आपसे पूछे जाएंगे। तो प्यारे साथियों, मेरा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन एक जैविक संसाधन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी। दूसरा प्रश्न मेरा कह रहा है प्यारे बच्चों कि भारत सरकार एवं वन नीति के अनुसार कम से कम कितने प्रतिशत भूभागों वनाच्छादित रहना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों 33%। तीसरा जो प्रश्न मेरा कह रहा है प्यारे बच्चों वो है कि महानदी पर कौन सा बांध बना है? तो इसका राइट आंसर होगा हीराकुंड बांध। चौथा जो मेरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि टेक्सोल क्या है? तो टेक्सोल एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो मलेरिया की दवाओं में प्यारे बच्चों कार्य आता है। अब हम चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है प्यारे बच्चों कि इनमें से कौन एक धात्विक खनिज नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों आपका जो क्रोमाइट है ना, वो एक धात्विक खनिज नहीं है। अब हम चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न मेरा पूछा गया है आपसे प्यारे बच्चों 2025 के एग्जाम में। यह जो प्रश्न है वो अति महत्वपूर्ण है। यही आएगा बिहार बोर्ड 2025 में। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे बच्चों 6 नंबर जो मेरा प्रश्न है वो है कि इनमें से कौन एक टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है? प्यारे बच्चों इनमें से कौन एक टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी मेघालय। अब हम चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न मेरा पूछा है कि इनमें से कौन एक परमाणु शक्ति का संसाधन नहीं है? प्यारे बच्चों इनमें से कौन एक परमाणु शक्ति का संसाधन नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी बॉक्साइट। अब हम चलते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न मेरा पूछ रहा है कि भारत में कुल कितने डैम क्षेत्र हैं? प्यारे बच्चों तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 9। अब हम चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न मेरा पूछ रहा है प्यारे बच्चों कि इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। अब हम चलते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न हमारा पूछ रहा है प्यारे बच्चों कि तरुण भारतीय संघ यानी एनजीओ का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी यानी राजस्थान। अब हम चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है प्यारे बच्चों कि इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी अभ्रक का। अब हम चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है प्यारे बच्चों कि इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी यानी बिहार में। अब हम चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न जो मेरा पूछ रहा है प्यारे बच्चों आपसे कि असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम? तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों रेड बुक। यही पूछा जाएगा बिहार बोर्ड में आपसे। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस 80 ऑब्जेक्टिव में से 40 ऑब्जेक्टिव वही हैं जो हूबहू बिहार बोर्ड के द्वारा 2025 में पूछे जाने वाले हैं। अब हम चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न मेरा आपसे पूछा गया है प्यारे बच्चों कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी चावल। अब हम चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है प्यारे बच्चों कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी चूना पत्थर। अब हम चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है प्यारे बच्चों कि कोंकण रेल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कोंकण रेल परियोजना जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। अब हम चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न जो मेरा प्यारे बच्चों आपसे पूछा गया है कि 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन। अब हम चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर जो अति महत्वपूर्ण है बिहार बोर्ड 2025 के एग्जाम के लिए। ये प्रश्न 80 में से
फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में पूछेगा ही पूछेगा कि भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी यानी जलोढ़। अब हम चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है प्यारे बच्चों कि भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी दार्जिलिंग। अब हम चलते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है प्यारे बच्चों कि बिहार में उर्वरक का कारखाना कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी बरौनी। अब हम चलते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित कारकों में कौन से कारक है जो सूखे के लिए जिम्मेवार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी वर्षा की कमी। अब हम चलते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया है प्यारे बच्चों कि सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय जो है प्यारे बच्चों जो सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध किस नदी से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है प्यारे बच्चों कि जून 2023 में भारत का कौन सा चक्रवात आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी बिपरजॉय। अब हम चलते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है प्यारे बच्चों जो अति महत्वपूर्ण है बिहार बोर्ड 2025 के लिए। यही प्रश्न आएंगे आपके बिहार बोर्ड 2025 के एग्जाम में। तो हम देखने वाले हैं इस प्रश्न को। ये प्रश्न मेरा पूछा गया है कि पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाला भूकंपीय तरंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी प्राथमिक पी। अब हम चलते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न मेरा है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी सार्वजनिक टेलीफोन। अब हम चलते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न हमारा जो पूछ रहा है प्यारे बच्चों वो है आपका कि कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लॉर्ड कर्जन के। अब हम चलते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया है प्यारे बच्चों कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी फ्रांस से। अब हम चलते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया है प्यारे बच्चों इस बार बिहार बोर्ड 2025 के एग्जाम में कि राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी नेपोलियन ने। अब हम चलते हैं 29 नंबर प्रश्न में। 29 नंबर प्रश्न जो है मेरा प्यारे बच्चों वो है आपका कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी यानी लेनिन ने। अब हम चलते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न जो है मेरे प्यारे बच्चों वो है मेरा कि खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी खान अब्दुल गफार खान ने। अब हम चलते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। 31 नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया है प्यारे बच्चों कि लाला हरदयाल ने इसमें से किसकी स्थापना की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी गदर पार्टी की। अब हम चलते हैं 32 नंबर प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है कि साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी सोवियत संघ। अब हम चलते हैं 33 नंबर प्रश्न की ओर। 33 नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया था प्यारे बच्चों कि इनमें से क्या एक मार्टिन लूथर की कृति है। तो जो मार्टिन लूथर की कृति है वो प्यारे बच्चों आपका है 95 थीसिस। अब हम चलते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर। 34 नंबर प्रश्न हमसे आपसे क्या पूछा गया है 2025 के एग्जाम में बिहार बोर्ड के द्वारा। तो ये पूछा गया है 34 नंबर बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी जेम्स ए हिक्की ने। अब हम चलते हैं 35 नंबर प्रश्न क्योंकि 35 नंबर प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा 2025 में क्या पूछा गया है। तो जो 35 नंबर प्रश्न है वो पूछा गया है कि यूनान इनमें से किस देश के अधीन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी तुर्की। अब हम चलते हैं 36 नंबर प्रश्न की ओर। 36 नंबर प्रश्न हमसे बिहार बोर्ड के द्वारा क्या पूछा गया है वो पूछा गया है प्यारे बच्चों आप सभी लोगों से जो क्लास 10th में एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10th का। आपसे पूछा गया है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों